1 की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम एंजाइम पार्ट नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं और इसमें हम कोफैक्टर को आज डिस्कस करेंगे कि कोफैक्टर एक्चुअल में होते क्या है। देखो, एक एंजाइम मानो, ठीक है, ये एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम में या तो प्रोटीन ही हो सकता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन का बना हो, और यहां पर प्रोटीन भी हो सकता है एक एंजाइम में, प्लस एक नॉन प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, कि प्रोटीन भी हो सकता है और एक नॉन प्रोटीन भी हो सकता है। अब अगर यहां पर प्रोटीन हुआ, प्रोटीन केवल हुआ, तो वो तो एंजाइम प्योरली प्रोटीन से बना होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे लेते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बिल्कुल प्रोटीनेशियस एंजाइम से बना हुआ है। लेकिन जो नॉन प्रोटीन है इसमें, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, जो कि एंजाइम में जो है कोफैक्टर की तरह काम करेगा, और इस प्रोटीन वाले पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। और ये दोनों मिलके, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये मिलके जो है वो होलो एंजाइम जो है वो कहते हैं इसे। तो नीट में आया हुआ है कि होलो एंजाइम क्या होता है। होलो एंजाइम होता है जब हम एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिला देते हैं तो वो होलो एंजाइम होता है। अब यहाँ पे कोफैक्टर अगर हम देखें तो कोफैक्टर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है, तो इस पे थोड़ा सा समय नहीं बर्बाद करते। मतलब यहाँ पर ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं कोफैक्टर, और इनऑर्गेनिक भी कोफैक्टर हो सकते हैं। एक ही पेन यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, आराम से हम कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक में बात करूं, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में तो इसको हम को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट को हम को एंजाइम कहते हैं, और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को हम मेटल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल आयन। तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, उस ऑर्गेनिक वाले पार्ट को हम को एंजाइम कहते हैं, और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को हम मेटल आयन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर कोफैक्टर की अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट टाइटली भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये यूज करते हैं कोई और पेन, ब्लू। ये टाइटली भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, और लूजली भी बाइंड कर सकता है। कि भाई कोफैक्टर जो है अगर वो ऑर्गेनिक हुआ और अगर टाइटली बाइंड किया तो वो टाइटली बाइंड किया, या फिर कोफैक्टर जो है वो लूजली भी बाइंड कर सकता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइटली जब बाइंड होगा तो उसको क्या कहेंगे, और लूजली जब बाइंड होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो टाइटली और यहाँ पे लूजली। अच्छा, टाइटली में अगर हम देखें तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, याद रखना, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए कंडीशन बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। ये दिखेगा नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप में ये रख देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को याद में रखना कि टाइटली बाइंड करेगा तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, और अगर यहाँ पे लूजली बाइंड करेगा तो उसको हम को सबस्ट्रेट के नाम से यहाँ पर कहेंगे। और
प्रोस्थेटिक ग्रुप और को सबस्ट्रेट जो है, यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कंफ्यूज किया हुआ है कि कोएंजाइम को ही हम को सबस्ट्रेट कहते हैं, इसीलिए मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रही हूँ। बट अदरवाइज कोएंजाइम और को सबस्ट्रेट अलग अलग चीज़ है। को एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आता है, को सबस्ट्रेट भी आता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी के हिसाब से को एंजाइम और को सबस्ट्रेट बिल्कुल ही सेम है। तो उस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, ये मैं नहीं, ये एनसीईआरटी बोल रही है, तो इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें वॉर्न कर दिया है, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और अगर को सबस्ट्रेट हो तो यहाँ पर लूजली बाइंड हो तो वो को सबस्ट्रेट। ध्यान से रिवाइज करते हैं। देखो कोफैक्टर है, कोफैक्टर में दो चीजें आती है, अगर ऑर्गेनिक हो या तो इनऑर्गेनिक हो। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक हुआ तो उसको हम को एंजाइम कहेंगे, इनऑर्गेनिक हुआ तो मेटल आयन कहेंगे। अगर वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट यानी कोएंजाइम अगर वो टाइटली बाइंड करेगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, लूजली बाइंड करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, को सबस्ट्रेट। इसी तरह अगर यहाँ पर इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में अगर टाइटली बाइंड करेगा, टाइटली बाइंड करेगा तो इसको हम कहेंगे मेटल कंटेनिंग आयन, कंटेनिंग आयन। और लूजली बाइंड करेगा तो यहां पर बोलेंगे मेटल रिक्वायरिंग आयन, ठीक है। ये एक कोफैक्टर की क्लासिफिकेशन जो है वो हमने की है। अब हम सबसे पहले कोफैक्टर जो है, ठीक है, कोफैक्टर जो है यहाँ पर हम चलते हैं, यस, तो कोफैक्टर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं को एंजाइम को। को एंजाइम जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से को सबस्ट्रेट है, सॉरी को सबस्ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने को सबस्ट्रेट और को एंजाइम को सेम बताया हुआ है। तो एक तो को एंजाइम या को सबस्ट्रेट, इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे कि ये तो एक ऑर्गेनिक है, लिखवाया हुआ है, सब कुछ लिखवाया हुआ है। पीछे स्लाइड देख लो, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखवाया हुआ है। कोएंजाइम और को सबस्ट्रेट को एनसीईआरटी ने इक्वल माना हुआ है, जबकि ये है नहीं, तो इसीलिए ये पॉइंट जो है स्पेशली नोट डाउन कर लेना। तो ऑर्गेनिक है। और उसके बाद दूसरा यहाँ पर को सबस्ट्रेट के बारे में हम लिखेंगे कि ये लूजली बाइंड करेगा, ठीक है। तो लूजली बाइंड टू किसको, एपो एंजाइम को, या विद लिख लेते हैं, विद, अरे भाई, विद एपो एंजाइम, ठीक है। एपो एंजाइम से लूजली बाइंड करेगा। अच्छा, इसमें विटामिन मेन इसेंशियल कंपोनेंट है, ये मिस नहीं करना है, ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इस पे हम विटामिन इज द essential component, ठीक है। विटामिन, अब उसके एग्जाम्पल भी दे देते हैं। सबसे पहले इसको ना मैं मार्क कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर याद करनी है। एग्जाम्पल है NAD और NADP, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये सारी एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी ने दी है। और इसका जो विटामिन है वो नायासिन है। तो इन दोनों में जो विटामिन है वो है नायासिन, ठीक है। तो ये चीज जो है वो भूलना नहीं है कि कोएंजाइम और को सबस्ट्रेट जो है वो ऑर्गेनिक है, लूजली बाइंड करते हैं, एंड विटामिन इसका मेन एसेंशियल कंपोनेंट है। NAD NADP ये दोनों जो है इसकी एग्जाम्पल है।
और विटामिन जो है ये इसके मेन नायसिन जो है इसका कंपोनेंट है। उसके बाद हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक में ही आता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक है, पर ये टाइटली बाइंड करेगा किससे किससे भाई, एपोएंजाइम से। टाइटली बाइंड टू एपोएंजाइम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसमें हीम, परऑक्सीडेज और कैटालेज। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, लिख लेते हैं एग्जाम्पल। हीम इज द prosthetic group of peroxidase and catalase, ठीक है। peroxidase क्या करता है? peroxidase H2O2 को H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है, peroxidase, ठीक है। ये रिएक्शन बताई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, तो ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। अब हम यहाँ पे मेटल आयन का देखते हैं। मेटल आयन, एक तो मेटल आयन की सबसे ज्यादा इस पे ये बात है कि मेटल आयन जो है वो एपोएंजाइम के साथ भी बाइंड करेगा एज वेल एज द साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इट विल बाइंड विद एपोएंजाइम एज वेल एज द साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ये तो लिख लेते हैं सबसे पहले। बाकी मैंने फ्लो चार्ट में लिखवा दिया था कि ये एक इनऑर्गेनिक होते हैं, पर ठीक है यहाँ पर भी लिख लेते हैं। और दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल है जिंक। तो जिंक इज द मेटल ion of carbonic anhydrase and carbonic peptidase। तो ये जो है कोफैक्टर वाला पार्ट जो है ये खत्म हो गया है, और यहाँ पर हमारा एंजाइम भी खत्म हो गया है। तो इस अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड की जो एनसीईआरटी थी वो हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो स्टार्टिंग का इंट्रो वाला चैप्टर था वो हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करो, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।